नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये जो ब्रॉडकास्ट है मैं मक्का मुकरमा से कर रहा हूँ, टावर ऑफ मक्का से। तो ये ज़रूरी ये ब्रॉडकास्ट करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें बहुत अहम बातें हैं जो मैं आपसे दोस्तों से करना चाह रहा हूँ। और इसमें आज मेरी गुफ्तगू का जो है ना उनकी तरफ भी है जो FIA का साइबर क्राइम विंग है, उनकी तरफ भी मेरा ये इशारा है कि एक तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मेरी इस वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें, अव्वल से लेके आखिर तक। जो ऐसी वैसी वीडियो होती हैं वो हम देखने से बाज नहीं आते, जो देखने वाली चीज़ होती है वो देखते नहीं। और इस जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बड़े ग्रुपों में शेयर करें, फॉलो करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें आकर पैसा कुछ नहीं लगेगा। आज जो गुफ्तगू है इंतहाई अहम है, आपकी तवज्जो चाहिए, गौर से सुनें। और आज की जो मेरी गुफ्तगू का महवर हैं ये एंकर पर्सन है रेहान तारक साहब, वो है। तो जब बंदा थोड़ा सा बंदे को फेम मिलता है ना, तो कुदरती अमर है कि बंदा अपने आप पे कंट्रोल खो बैठता है, बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो यानी कि वो उस ये भी एक नशा है फेम मिल जाना, उस नशे में पागल हो जाता है, जल्ला हो जाता है, जो बात नहीं करने वाली वो भी कर जाता है। कहते हैं उलमा वारिसुल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम के जो दीन के वारिस हैं ना उलमा कराम, ये जो एंकर पर्सन हैं ये इसको ऐसा लाइटली लेते हैं जैसे पता नहीं कोई बंदा कारोबारी बात कर रहा है या आम गुफ्तगू कर रहा है। हालांकि आम गुफ्तगू नहीं होती, लफाज के आगे पीछे होने से दीन की मज़हब की इंसल्ट में निशान शुमार हो जाता है। इसी तरह मेरे भाई ने रेहान तारक ने किया कि उन्होंने क्या किया अपने ब्रॉडकास्ट में तौहीन मज़हब कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो FIA का साइबर क्राइम विंग है ये सत्तू पी के सोया हुआ नहीं है। पहले मैं ये कहा करता था कि जो सत्तू पी के सो गया है ये लाखों नहीं करोड़ों में तनख्वाहें ले रहा है। इस काम की ले रहा है कि ये इस बात को नोट करे कि जो कोई खुदा न खास्ता तौहीन अंबिया करे, तौहीन रसालत करे, तौहीन सहाबा करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ये इस बात की साइबर क्राइम विंग तनख्वाहें लेता है। तो मैं साइबर क्राइम विंग के उन अफसरों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इसका फौरी नोटिस लिया और मेरे साथी रेहान तारक के ऊपर 295A लगा दी गई और पर्चा कट गया। 295A क्या है? तौहीन मज़हब, तौहीन मज़हब इनके ऊपर लग गई। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि एक जो बदीगर पीछे से तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत या तौहीन अंबिया या तौहीन सहाबा करने वाले थे उनको थोड़ी सी लगाम डाल जाएगी, वो थोड़ा सा बाज आ जाएंगे। तो इन्होंने मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने तौहीन मज़हब की है तो इनके ऊपर 295A लगाई गई है। तो 295A लगना कोई शैन बात, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो इस तरह की मिसाल से आपको बात समझाने में आसानी होगी। अगर कोई मरीज़ है तो डॉक्टर पहले उसको टेबलेट देता है, मिक्सचर देता है। अगर मिक्सचर से आराम नहीं आ रहा फिर उसको इंजेक्शन लगाता है, ड्रिप लगाता है। अगर उससे भी इलाज मुफीद नहीं नज़र आ रहा फिर आखिर में उसका ऑपरेशन किया जाता है। ये एक हिसाब से ना बंदे का ऑपरेशन है किसी के ऊपर 295A लग जाना। तो इससे मैं अपने दूसरे एंकर भाइयों से कहूँगा, यूट्यूबर से कहूँगा कि खदारा दीन के मामले में आप ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू ना किया करें जिसका आपको पता ना हो। ऐसे ना हो आप भी तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत, तौहीन अंबिया
तहीने सहाबा के ज़ुमरे में आ जाएं। जैसे ये मेरे रेहान भाई आ गए, इन्होंने काफ़ी लोगों की इंसल्ट भी की बुला के, अपने प्रोग्राम में बुला के ना दूसरे बंदे की इंसल्ट करना भी इसको अपनी बड़ी समझो कि कार्रवाई समझते थे। जैसे कि वो मशहूर है फैजाबाद के हकीम शहजाद साहब, जिनको हकीम लोया पाड़ भी कहते हैं। लकड़ पाड़ तो आज तक मैंने सुना है, लेकिन लोया पाड़ नहीं होना, तो उनको लोया पाड़ भी कहते हैं। उनकी इन्होंने अपने प्रोग्राम में बुला के काफ़ी इंसल्ट की कि आप किस गाड़ी पे आए हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं समझता हूँ ये करने की बातें नहीं होती। वो चाहे गाड़ी पे आए, चाहे अपना मोटरसाइकिल पे आए, चाहे पैदल आए, आपको क्या बनी हुई है कि उसके पर्सनल मैटर में दखल देना। इसी तरह अपना एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर के, मुझे उनका नाम अब भूल गया, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया तो उनकी भी इंसल्ट कर दी कि गाड़ी का गेट किसने खोला था। भाई गेट कोई आपने या आपके बाप ने नहीं खोलना था। ज़ाहिर साथ गनमैन है, एसएसपी का रैंक होता है, 19 ग्रेड होता है, उनका प्रोटोकॉल होता है। अगर उसके गार्ड ने गेट खोल दिया है तो आपके पेट में क्यों दर्द पड़ गई? उन्होंने उसकी भी इंसल्ट कर दी। इस तरह ये अरसलान भाई काफ़ी लोगों की इंसल्ट कर चुका था। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक से डरना चाहिए। बंदा कुछ करे तो फिर भी डरे, अगर ना करे तो उससे ज़्यादा डरे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, इन्ना बदशा रब्बी का ला शदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है, जिसको मैं पकड़ लूँ उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं, छुड़ाने वाला कोई नहीं। इसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर 295 ए लग जाएगी। ये कहीं यूरोप की सैर करने गया हुआ था, यूके गया हुआ था, यूँ ही वापस आया तो लाहौर एयरपोर्ट पे FIA ने इनको घेर लिया और इनको कहा कि जो इनका ICC वो है अदारा, वो इनको लेने आ रहा है, इनको वेलकम करने आ रहा है। तो इस तरह अल्लाह पाक से बंदे को मैं समझता हूँ कि हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकल तौर पे इंसान कमज़ोर है। अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, मा खलक़ल इंसानु ज़हीफ़ा, मा खलक़ल इंसानु ज़हीफ़ा, हमने इंसान को ज़ोह में पैदा किया है, इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। तो फिर जो जिसको अल्लाह पाक कमज़ोर कह रहे हैं, ये अपने आप को कैसे ताकतवर बन सकता है और ताकत खाता है। अगर अल्लाह पाक ने किसी को फेम दिया है तो उसको इसकी कदर करनी चाहिए। ये मेरा मौजू नहीं है, चलते चलते मेरे जहन में बात आ गई पतलू की। पतलू को बड़ा फेम मिला था, मगर उसने ऐसी बकवास की कि और कुछ नहीं हुआ तो इमरान खान पे अपना चढ़ दौड़ा। वो जेल में बैठे हैं, तेरा ना उसके साथ कोई तल्लक, ना लेना ना देना, उस पर चढ़ दौड़ा। अब उसकी इतनी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं ना PTI के कि पूछो ही मत। इस तरह दुश्मन की मिट्टी प्लीज नहीं होती जिसको जितनी उसको कर रहे हैं। जो बातें कह रहे हैं मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं देती कि मैं ऑन कैमरा उन बातों करूँ। कहते हैं ये जट है भी नहीं, जट बना बैठा है पीछे ज़ात का माछी। माछी इसको कहते हैं जो जब पानी की किल्लत होती थी पीछे मश्क डाल के ना घरों में ला कर पानी डालते थे अपना बर्तनों में, उसको माछी कहते हैं। और बना बैठा है जट। तो तुम्हें फेम मिल गया तो क्या तुम्हें अपनी कब्र भूल गई? इसी तरह मैं बदीगर एंकर पर्सन से भी इस बात की गुजारिश करूँगा कि काइंडली आप और तरीके से फेम लें, दीन पे तनकीद करके, सहाबा कराम अजमईन पे तनकीद करके फेम ना लें। इस तरह का फेम लेना कहीं आपको रेहान तारक की तरह 295 ए ना लगवा। इसी के साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो। वाइलाना इल्लल बला।